हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल उदय सामंत सर ने जो लाइव सेशन किया था उसका समरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप एंड तक इसलिए देखिए क्योंकि इससे सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाने वाले, चाहे आप बैकलॉग के स्टूडेंट हो, चाहे आप ड्रॉप आउट हो, आइडॉल के स्टूडेंट हो, डिप्लोमा, फार्मेसी, लॉ, एक्सटर्नल, ऑटोनोमस कॉलेजेस, आप मेडिकल, जो भी आपकी क्वेरीज होगी सारे के सारे क्वेरीज इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइडॉल, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, लॉ, एक्सटर्नल स्टूडेंट्स एंड ऑटोनॉमस कॉलेजेस की बात करते हैं। तो उदय सामंत सर के स्टेटमेंट में उन्होंने क्लियरली कहा है कि जितने भी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया इन सभी को अगले 2 दिनों के अंदर, आने वाले 2 दिनों के अंदर इन सभी को महाराष्ट्र सरकार लेटर इशू करेगा, उच्च तंत्र ज्ञान मंत्रालय जो है वो लेटर इशू करेगा और उनको ये कहा गया है कि इनको सारे रूल्स से रेगुलेशन सेम फॉलो करने हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रमोशन मिलेगा, इन सभी लोगों को प्रमोशन मिलेगा। अगर आपको ड्रॉप लगा है तो आपको कैरी ऑन मिलेगा, जैसा कि अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन अब तक मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इन सारे कॉलेजेस को भी अप्लाई किए जाएंगे। उन्होंने पर्सनली कहा कि मैं इनके वाइस चांसलर और मैनेजमेंट से पर्सनली बात करने वाला हूँ। पहला इतना क्लियर होगा कि किन किन को ये सारे रूल्स अप्लाई होने वाले। दूसरा चीज़, अगर आप एफवाई और एसवाई के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप आइडल के स्टूडेंट हो, चाहे आप एक्सटर्नल या डी फार्मेसी, एमएसबीटी या आप रेगुलर कॉलेजेस के स्टूडेंट हो, अगर आपको नॉर्मल में हो तो आपको प्रमोशन मिलेगा। दैट इज़ वो 50-50 के क्राइटेरिया पे मिलेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता था कि अगर एफवाई में अगर आपको ड्रॉप लगा है तो एनकेटी रूल के तहत आपको प्रमोशन मिलेगा और आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं। लेकिन वही चीज़ होगी कॉलेज स्टार्ट होने के बाद 120 दिन के अंदर जो एग्जाम होगी वो एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा चीज़, सर अगर हम टीवाई के स्टूडेंट हैं तो क्या हमें बैकलॉग दो टीवाई में रहते हुए अगर हमें प्रीवियस सेमेस्टर की बैकलॉग है तो उसका क्या होगा? तो कल जैसे मैंने आपको जीआर पढ़ के भी बताया था, उसमें रूल्स में भी था, उन्होंने भी सेम बात की कि अगर आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आपके बैकलॉग की केटी की एग्जामिनेशन होने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर हमारा फाइनल ईयर क्लियर है लेकिन हमें फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के किसी भी एक सेमेस्टर या किसी भी एक ईयर में केटी है तो क्या होगा? तो भी आपके बैकलॉग की एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, वापस मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बैकलॉग के एग्जामिनेशन है वो तो आपको प्रमोशन मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। अगर आप ड्रॉप आउट है तो एनकेटी रूल के तहत तो भी आपको कैरी ऑन मिलेगा। आपको कैरी ऑन कॉलेज स्टार्ट होने के बाद 120 दिन के अंदर आपके एग्जामिनेशन क्लियर करनी पड़ेगी। पहला चीज़ है, यानी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा, टीवाई बीकॉम में हो, टीवाई बीकॉम में रहते हुए, टीवाई या 3rd ईयर में रहते हुए, फाइनल ईयर में रहते हुए आपको प्रीवियस किसी सब्जेक्ट में, प्रीवियस किसी सेमेस्टर में बैकलॉग है तो उसके एग्जामिनेशन होने वाली है। आपका टीवाई क्लियर है, लेकिन आपको एफवाई या एसवाई के किसी भी एक ईयर में, ठीक है, आपका फाइनल ईयर में आप हो, उसके प्रीवियस किसी भी एक ईयर में या किसी भी एक सेमेस्टर में केटी है, क्या उसकी एग्जामिनेशन होगी? यस, उसकी एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, तो ड्रॉप आउट स्टूडेंट को एनकेटी रूल के तहत प्रमोशन मिलेगा लेकिन उनको वो सेम रूल्स अप्लाई होगा प्रमोशन वाला। क्लियर? तो ड्रॉप आउट स्टूडेंट का भी यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाता है उनके स्टेटमेंट के हिसाब से। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, मेडिकल स्टूडेंट के लिए, तो उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन्होंने कहा कि ये सारे क्वेश्चन हम लोग मिस्टर अमित देशमुख सर के साथ डिस्कस करेंगे और वही उनके डिसीजन लेने वाले हैं। यानी मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है, जितने भी डाउट्स है, जितनी भी अनाउंसमेंट है वो अमित देशमुख सर करने वाले हैं। फोर्थ, आने वाली सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और एलएलबी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन या बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को के फॉर्म्स तो आपको डिले कर दिए गए, लेकिन जो उसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाली थी जून मंथ में उसको भी आगे पोस्टपोन कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो 4 चीज़ें अभी तक आपकी क्लियर हो गई कि किन किन को ये रूल्स अप्लाई होगा। दूसरा, कौन से ईयर को कैसा प्रमोशन मिलेगा। लास्ट ईयर में हो तो बैकलॉग की केटी देनी पड़ेगी, बैकलॉग देनी पड़ेगी। आपका 3rd ईयर क्लियर है लेकिन इसके यानी फाइनल ईयर क्लियर है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनल ईयर मतलब या तो अंडर ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर या पोस्ट ग्रेजुएशन का सेकेंड पार्ट, दैट इज एमकॉम पार्ट 2, एमए पार्ट 2, एमएससी पार्ट 2। तो आप जो पार्ट 2 की बात करें उसकी बात है, तो फाइनल ईयर में हो, आपका फाइनल ईयर क्लियर है लेकिन प्रीवियस किसी सब्जेक्ट में केटी वगैरह है तो भी आपके बैकलॉग के एग्जामिनेशन
क्वेश्चन होने वाले हैं, ऐसा उन्होंने क्लियरली कहा है। उसके बाद जो भी उन्होंने एक क्वेश्चन आया था कि एग्जामिनेशन फीस का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन है हम 2 से 3 दिनों में आपके सामने रखेंगे कि आपको एग्जामिनेशन फीस कितने % से रिटर्न मिलेगा या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या उसको आने वाले सेमेस्टर या आने वाले एग्जाम्स में एडजस्ट किया जा सकता है क्या। तो उससे रिलेटेड 2-3 दिन में आपको डिसीजन आ जाएगा। उसके बाद एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर हम लोगों के पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वी आर बिलोंगिंग्स टू पुअर फैमिली, क्योंकि बहुत सारी जो मिडिल क्लास फैमिली वो बुक्स के कॉस्टिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, कॉलेजेस की बर्डन इतना होता है, फीस का बर्डन होता है कि वो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका पूरा का पूरा स्टडी लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंड होता है। तो उन्होंने लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देते हुए उन्होंने ये कहा है कि लाइब्रेरी के ऊपर हम विचार विमर्श कर रहे हैं, हम लाइब्रेरी को किस % पे कैसे खोलना है, स्टूडेंट्स को किस तरीके से एक्सेस दे रहे हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और आपको 2 से 3 दिनों में डिसीजन बता देंगे। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोले कि बहुत सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स नाराज़ हैं, मुझे भी पता है, लेकिन हमने जैसे 22 से 25 लाख लोगों का हम लोगों ने एडवांटेज सोचा है, उसी तरीके से हम भी आपका एडवांटेज सोच रहे हैं। तो आप अपनी निगेटिविटी जो आप कर रहे हो, जो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से जो आप अपनी बातों को गलत तरीके से मुझ तक पहुंचा रहे हो, वो सारी चीज़ों को आप साइड में रखें, आप पॉजिटिविटी के साथ एग्जामिनेशन करने की कोशिश, एग्जामिनेशन के बारे में सोचिए, आप अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करें, ऐसा उनका कहना था। कि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो एग्जामिनेशन की बची हुई है फाइनल ईयर की, उसमें 7 से 8 लाख स्टूडेंट या 9 लाख स्टूडेंट के आसपास का जो नंबर है उनके बारे में हम सोच रहे हैं। और उन्होंने एक ही सेंटेंस क्लियर किया कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है उनके बारे में। अगर पेंडेमिक ठीक होता है, महामारी अगर नॉर्मल कंडीशन में आती है तो ही उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। अगर उनकी ज़िंदगी पर 0.0001% भी अगर खतरा होता है तो महाराष्ट्र सरकार, साहेब ठाकरे की सरकार जो होगी, वो किसी भी बच्चे की हेल्थ के साथ खेलने वाली नहीं है। इसका आश्वासन उन्होंने खुद अपने शब्दों में दिया है। तो इसका मतलब यह है कि फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी आपको करते रहना, लेकिन उसके एग्जामिनेशन से रिलेटेड फाइनल अपडेट अभी तक नहीं आई है, उनका डिक्लेरेशन अभी तक नहीं आया। उन्होंने ये कहा कि हम लोग एग्जामिनेशन का शेड्यूल आपको डिस्कस कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन आपकी एग्जामिनेशन होगी या नहीं होगी उसके बारे में फाइनल डिसीजन आने वाले 20 से लेकर 25 जून में आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में अगर आपने पूरा एंड तक देखा है, अब तक देखा है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं कि आप किसी भी ईयर में आइडल स्टूडेंट, एक्सटर्नल स्टूडेंट, ये सभी लोगों से मैं आपकी गुजारिश करता हूँ कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होने के सर्कुलर अपलोड होने का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जानना है कि हम प्रमोशन किस बेसिस पर हमको मिलने वाला है। प्रमोशन अगर हमको पास कर रहा है, हमको अगर प्रमोट किया जा रहा है, एग्जाम कैंसिल किया, तो एग्जाम का अल्टरनेटिव क्या होगा वो हमें जानने के लिए ऑफिशियल सर्कुलर का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना है, उनके स्टेटमेंट से इतना है कि FY और SY को प्रमोट कर दिया जाएगा, TY की जो फाइनल ईयर की एग्जाम्स है उसको लिया जाएगा फिलहाल के हिसाब से। एमकॉम MA MSc पार्ट 1 की एग्जामिनेशन में प्रमोट कर दिया जा रहा है, पार्ट 2 की एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, अगर आपको अंडर ग्रेजुएशन के आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, पार्ट 1 के आप स्टूडेंट हो, अगर आपको प्रमोशन दिया जा रहा है, आप ड्रॉप आउट हो, तो भी आपको NKT रूल के तहत प्रमोशन मिलेगा, लेकिन वही कैरी ऑन में आपको 120 डेज के अंदर एग्जामिनेशन जो होगी उसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप थर्ड ईयर में, तो आपको सारे जितने भी बैकलॉग्स है उसकी एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। अगर आप TY क्लियर हो लेकिन आपको प्रीवियस सेमेस्टर में KT है, तो भी आपको उसकी बैकलॉग की एग्जाम देनी पड़ेगी। इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट कॉलेज करने वाला है। इससे रिलेटेड सारी की सारी वीडियोज मैंने बनाई हुई है, ईच एंड एवरी टॉपिक पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप उस वीडियो को रिफर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और इसी तरीके के कंटेंट के लिए इस चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।